बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो मिल मिला के आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जिनकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई और बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो उड़ के कहीं पहुंचना चाहते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, जो सोकर भी ख्वाब देखते हैं? और कैसे हैं वो सारे लोग जिनकी ज़िंदगी खूबसूरत है और उसे मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो सोचते हैं काश ऐसा हो जाए ना तो मैं वैसा कर दूँ? जैसे वो सोचते हैं अक्सर कि यार अगर मैं मुल्क का वज़ीर आज़म होता तो मैं ये करता, अगर मैं क्रिकेट टीम का कप्तान होता तो मैं ये करता, अगर मैं इस इलाके का SH होता तो मैं ये करता। हैं कितनी ख्वाहिशें हैं ना। हम सोचते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं पता नहीं कौन से तीर चलाता। और ये बात सच है कि खाड़े में पहलवान का इतना जोर नहीं लग रहा होता जितना बाहर बैठे हुए तमाशाइयों का लग रहा होता है कि इसको ये कर दे, इसको वो कर दे। इवन हम कोई ड्रामा को फिल्म देखते हुए भी हीरो को ये बचाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ओए ओए राम नाड़ो, ओए अगे बैठिए, ओए। और हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा, ये अच्छे काम करूंगा और ये आहो। जी तो जो लोग थोड़े से पुराने हैं मेरी तरह, मैं था ठीक ठाक पुराना हूँ, जो लोग जिनके बचपन में ये मोबाइल नामी बीमारी ईजाद नहीं हुई थी, वो जानते हैं कि टार्जन और उमरो यार एक करैक्टर हुआ करते थे कहानियों। और वो जो उमरो यार होता था वो बहुत चालाक होशियार बंदा था, जिन्नों के साथ भी पंगे लेता था और उनको शिकस्त देता था। जिन दियो सब उससे डरते थे और उसके पास बहुत सारी जादुई चीज़ें थीं जिनकी मदद से वो मुख्तलिफ फतूहात हासिल करता था, मुख्तलिफ कामयाबियाँ हासिल करता था। जैसे कि उसके पास एक ज़ंबील थी जिसमें दुनिया जहान की चीज़ें वो डाल लेता था, वो जिन्नों को भी उसमें कैद करता था। उसे सीढ़ी की ज़रूरत होती थी तो वो उसी ज़ंबील से निकल आती थी। जहाँ जहाँ उसे कश्ती की ज़रूरत होती थी दरिया पार करने के लिए तो वो कश्ती भी उस ज़ंबील में से निकल आती थी। यानी उसकी ज़ंबील में दुनिया जहान की हर चीज़ मौजूद होती थी। और उसके पास जनाब मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि उसके पास एक सुलेमानी टोपी थी जिसे पहनकर वो खुद तो लोगों की नज़रों से उज्जवल हो जाता था, लेकिन लोग उसे नजर आते थे। वो कहीं भी मौजूद जा सकता था और उसे कोई नहीं देख सकता था। वैसे कमाल चीज़ थी यार, है ना? क्या ख्याल है? जैसे बंदा अक्सर सोचता है ना कि अगर अल्लाह दिन का चिराग मेरे हाथ में लग जाए तो मैं अन्नी पा दूँ। इसी तरह आज मेरा टॉपिक ये है कि अगर आपको सुलेमानी टोपी मिल जाए, यानी कि ऐसी कैप, ऐसी टोपी मिल जाए जिसे पहनकर आप लोगों की नज़रों से ओझल हो सकें, तो वो टोपी पहनकर आप कौन कौन से काम करें? चंगे चंगे काम करने ना है, कोई लामा कोई शिकायत ना आवे मनु। और जनाब मेरे पास मैसेज है व्हाट्सएप पे। लारे बहन जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम टू आल लिसनर्स, स्पेशल पाक आर्मी, अंकल रफीक भाई, इब्रार, इसरार, हमजा, जैगम, आपकी खतीजा आनिया, ईमान को सलाम। और ये प्लीज़ जब आप मैसेज करते हैं तो टॉपिक पे राय ज़रूर दिया कीजिए। और जनाब ये है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? फर्स्ट टाइम शो सुन रही हम ईमान खानिया से। शो बहुत मज़े का, थैंक यू। शो बहुत मज़े का। हाँ ऑफ कोर्स, इसमें मैंने इतने फ्लेवर्स डाले हैं, इतने मसाले, इतनी ज़बरदस्त तैयारी। और जनाब मेरे साथ हैं चौधरी क्या लिखा है, लैया से चौधरी रहमान लैया से अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। और कामरान जानी है, वो कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू।
और जनाब SMS है मेरे पास के अस्सलाम वालेकुम भाई किधर चले छुपे हुए हैं, BGM की हाल दुआई भी सुनाई दे रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल जनाब ऐसा ही है कि मैंने BGM आज थोड़ा ज़्यादा ही चला दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आप सुनाए जनाब क्या हो रहा है? आप तो फर्स्ट क्लास है, मैं A1 हूँ। अच्छा आप A1 है, गुड हो गया। A1 ही रहना है, कभी B1 नहीं होना, क्योंकि B पेयर अच्छा नहीं होता। नहीं A1 ही अच्छा होता है। ओके। तो अब आप बताएं कि अगर आपको ऐसी टोपी मिल जाए जिसे पहनकर आप गायब हो सकें तो आप कौन कौन से चांद चाड़ेंगे? जहाँ मैं नहीं जा सकता वहीं जाऊंगा बस। मसलन मसलन अपने महबूब के पास। आए होए, और वो तुम्हें अगर तुम उसे नजर ही नहीं आओगे तो तुम्हारे जाने का फायदा नहीं, उधर जाके वो उतार देंगे ना, वो जो आपने कैप कही ना, हाँ वो उतार देंगे ना। अच्छा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ नहीं तो कैप उसको पहना देंगे, वो गैप हो जाए। हाँ अगर वो गैप हो जाए और अगर गैप हो गई तो फिर आप उसको लपते रहे और वो ना लपी तो बस ये तो एक मिस्टेक होगी बिल्कुल। हाँ 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 चले ठीक ये है। तो उसको कहेंगे कि कैप जो है ना आधी आधी कर लेते हैं, अभी तुम पहन दो अभी मैं पहन दूं, दोनों गैप होकर निकल के दोनों ने गैप नहीं होना, फिर दोनों ने नजर आ जाना और दोनों ने छीतर खाने हैं, छीतर। हाँ चले। चले खैर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ हाँ तो अपने माइंड का थोड़ा सा बाजी मगर खुद करना है तो ठीक है, तो ठीक ही है। चले बहुत शुक्रिया इसरार, थैंक यू वेरी और मच। मैं सबसे अंदर बीक वैगन भाई, हमजा, अंकित नगीर, आशा मुगल, दुबा भट्ट, सोनिया मलिक और नैबा, नैरा, मरियम, मीना जट, मीना, खतीजा, तमाम बहनों भाइयों मुझे करता हूँ। चले बहुत शुक्रिया इसरार के लिए। प्यारा सॉन्ग अपने नाम कर देना जी मैं बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जनाब। और ये मैसेज है जी, किसका है जी? इस्लाम भाई, शो इज़ नाइस, सलाम टू ऑल। मेरी कज़न सुन रही हैं कायनात, उसको सलाम। उसके अलावा खतीजा गुरको वाली को सलाम। मैं खतीजा गुल हूँ कंजियाल से, और वो कहती हैं कि टॉपिक पे ये कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैं उनको सबक सिखाऊंगी। क्या सबक सिखाएंगी? मसलन आप उनको वो टीका लगाने वाली सुई चुप होकर नस गायब हो तो आप वैसे ही होंगे, नसने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। और जनाब नायला हैं मेरे साथ, वो कह रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊंगी क्योंकि वो सऊदी होते हैं। आई मिस यू तौसीफ। क्या बात है, सऊदी पे फ्लाइट्स की पाबंदी है तो आप कैसे जाएंगी? हाँ ये हो सकता है कि आप कैब पहन कर UAE जाने वाली फ़्लाइट पे सवार हो जाएं, वहाँ से फिर कोई जाने वाली सऊदी वाली फ़्लाइट पे चले जाएं, वैसे मौजा ही मौजा। यकीन करो अगर ये सुलेमानी टोपी हाथ लग जाए ना, आहा। और वो कहती हैं कि आप नायला फ्राम सरायलमगीर। और अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक नायला, मन उम्मीद है कि तुम भी चंगे हो। जी जनाब, फेसबुक पे लोगों ने मुझे ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। और अभी एक मैसेज दो आए हैं कि मैं उन्हें पढ़ लूँ। नहीं, मेरे बात करने का मतलब था कि किस तरह उन लोगों ने मेरे साथ किया है मैं भी वैसा ही करूँगी, फिर पता चलेगा तकलीफ क्या होती है। वंस अगेन खतीजा, अच्छा जी वंस अगेन, तुसी ग्रेट हो जी। और ये कौन है जी कि इस्लाम भाई कैसे हैं? आपका शो हमेशा की तरह बहुत सुपर डुपर है और टॉपिक भी ग्रेट है। मुझे अगर सुलेमानी टोपी मिल जाए तो मैं उन सारे लोगों को एक लगा के आऊँगी
उजाला शहर किन सारे लोगों को, और वो कहते हैं कि अपने शो की टाइमिंग बता दें। ये है जी उजाला शहर, वो कह रही हैं कि अपने शो की टाइमिंग बता दें। तो जनाब एवरी मंडे ट्यूसडे 3 to 5 PM, हर सोमवार मंगल 3 થી 5। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हमेशा की तरफ बहुत प्यारी मतलब दिवाली की तरफ शादी से कैसे वक्त कैसे बिता सके कि हाँ कौन है कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, आप सुनाइए। मैं हमेशा की तरफ बहुत प्यारी। अच्छा, कौन कहाँ से, पहले अपना नाम पता दसें। नाम तो सुना होगा, हमेशा की तरह मुझे प्यार और वफा से अनीता तक कहती हैं, समदल बाबू के तक सतोषा अर्जनी था। ठीक हो गया। तो अनिला, अगर आपको सुलेमानी टोपी मिल जाए तो आप क्या ललर लाएंगी? भैया सजाऊं में आऊंगी, दुनिया की सैर करूंगी। हाँ ये है, वैसे कोई मसला नहीं है, जिधर दिल है जाके होटल में रोटी खा लो, जिस होटल में दिल है लम्बे पै जाओ, कौन सा किसी को नजर आना है हैं? सजाऊं में तो भैया परिंदे होते हैं, कभी आपने चाहत नहीं कि काश मैं भी परिंदा होता, इन सजाऊं में होता। हाय हाय, अगर मैं परिंदा होता ना तो जिस तरह के मेरे मसब है, मैंने पहले दिहाड़ी ही कुट खा लेनी थी अपने से तगड़े परिंदे से, इसलिए क्योंकि मसला ही है। तो मैं ठीक हूँ। वैसे मेरी अम्मा को अम्मा से अगर पूछें तो वो यही कहेंगी कि बंदा तो बांट नहीं सके, चलो परिंदे ही बांट जाए। नहीं भैया, वो बंदे की ख्वाहिश होती है ना, तो कभी ये मौसम प्यारा हो, खूबसूरत हो, खाना सा बना हो, तो फिर जब ये परिंदे का उड़ता देखेंगे तो बंदे के दिल में, हर किसी के दिल में नहीं, किसी किसी के दिल में तो आती होता है ना, काश मैं भी परिंदे जैसा होता है, ऐसी खुली सजाओं में, ऐसा खूबसूरत मौसम में होता। हाँ ये बात आपकी ठीक है, इसमें दो राय नहीं है कि बंदे की ख्वाहिश तो होती ही है कि कुछ करे। अच्छा खैर, तो अब आप ये बताएं कि अगर आपके पास सुलेमानी में टोपी होती है, एक तो आप उड़ती हैं, और इसके अलावा कोई होता है ना बाजार से जाके कोडला बड़ी बड़ी दुकानों से बंदा कपड़े शपड़े चुक के ले आता है और आगे पा के एक दफा फिर वापस छट आता है, मसलन ओके। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं माय डियर अंकल? अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? कैसी अच्छा, कॉलर की आवाज को सीधा कर देते हैं, या बेहतर हो गई है? अच्छा चलें, अल्लाह सब्र दे मुझे भी और आपको भी। अच्छा हाँ ठीक हो गया। तो अब आप ये बताएं कि अगर आपके पास सुलेमानी टोपी हो तो आप क्या करेंगे? मेरे पास अगर सुलेमानी टोपी आ जाए ना, तो मैं जितने ये मोटे मोटे है ना, ये सियासी अमीर ये सब इनकी तिजोरियों में पैसा निकालोगे तो बल्दियां बना दे। क्या बात है, क्या बात। अच्छा एक मिनट ना, मेरे फेसबुक के कमेंट्स कुछ ज्यादा हो गए अंकल, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चौधरी रोजमान है, वो कह रहे हैं और भाई मैं लोगों की पसंद की शादी करूंगा, जैसे जिनका जो प्यार होगा उनको उससे मिला देंगे। एडा तू अफलातून ना बन, ठीक है? तू लोगों ने रिश्ते ना करा, तू अपना दस तू के करना। और महंगाई को खत्म करने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट को खत्म कर दूंगा। खोए क्या बात है। कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि इफ आई हैव कैप आई कीप ऑल वर्ड नॉन स्मोकिंग। सर जी के मतलब क्या, तुसी लोगों ने मुंह जाके सिगरेट खो के बुझाओ, देखो गल करने वाली करो। और अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाहिद जी फ्राम लहड़ी। उस्मान ठीक है आप? और अगर मुझे मिल जाए तो मैं इमरान को ऐसी जगह फेंक आऊँ जहाँ से वो कभी वापस ना आई। असद अली की ख्वाहिश है, असद ना कर लाला इंजनिया गलाना चाहते। और जनाब कह रहे हैं कि चौधरी रहमान पूछ रहे हैं कि भाईजान क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है। और कामरान जानी है
सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, सभी दोस्तों का। जी हाँ करफी, अब आप बताएंगे कि हाँ जी हाँ जी। अगर आप बल्दिया को दूंगा, मैंने कहूँगा कि नालियाँ ये छोटे बच्चे में कितने भी आवामी कहा ना ये करवाओ, पानी के ट्यूबवेल लगवाओ, लोगों को मतलब पानी आसानी से मिले। अच्छा। और ये जो पानी खड़ा हो जाता है बादशाह का, उसको भी सड़कें ऊंची करवा दो, गलियां ऊंची करवा दो, ये काम करो। क्या बात है, क्या बात। और जो शरारतें करेंगे, किसी के आंधी में लून डाल है, किसी के आंधी में मिर्चियाँ डाल है, किसी का झाड़ू उठा कर ले है। अच्छा। हाँ, किसी का वापस ले है। हाँ, क्या बात है। और किसी को चंड तफा मारने को भी दिल करता है? नहीं, चंड तफा नहीं मारना नहीं होती है ना कि बड़ा रोज चढ़ता है बंदे को बात दफा का। अच्छा। मैं जिस तरह ये विचार से मैं अपने महबूब के पास जाऊंगा, तो मैं जो महबूब के पास जाऊंगा तो कुछ कतारियां निकालूंगा जा कौन कहेगा दिन के चप्पड़ गया कोई नहीं आ रहा तो मुझे कुछ कतारियां कर दे। ठीक हो गया, चले बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू वेरी मच। और मैंने खबर सुनाने की लाइव सुन रहे हैं सब लोग। जी। स्वीडन के एक बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। जी बिल्कुल, अभी खबर आई है टीवी पे। जी आ गई। तो वो जाल में मर गया, उसकी गाड़ी में आग लगी है। जी बिल्कुल ऐसे ही, और वो सड़ गया। चले अल्लाह ताला उसको जहन्नम के गहरे घरों में इंशाल्लाह बनाएगा। और अल्लाह ताला हमें सच्चे मानों में इश्क़ रसूल नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया अंकल जी। उसके अलावा तमाम सुनने वालों को सलाम करते गुलदस्ते को जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, माँ बेटियाँ बेटे सब सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और तमाम बेटियों के लिए दुआ में कीजिए जाता है उनकी। और पीजा पीजा मरियम रोज़िया से जितनी भी बेटियाँ सुन रही हैं सबको अच्छा चल बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अंकल रफीक थे जी हमारे साथ। और इस वक्त रेडियो पे कमर्शियल में प्ले कर लूँ जी, फिर फेसबुक पर दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं। जी तो रेडियो पे कमर्शियल। और डॉक्टर अल्लामा नवीद इकबाल मेरे भाई, मेरे मुर्शद, वो कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी जो तारीफ़ है वो हौसला बढ़ाती है, आपकी तारीफ़ नई एनर्जी लेके आती है, आपकी पसंदीदगी नई रिफ़तों से आशना करती है। आपके अल्फाज जादू हैं, आपके अल्फाज ज़िंदगी हैं, आपके अल्फाज पानी हैं, हयात हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम दिया। तो जैसे मैंने कहा ना जी कि हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि अगर कुछ जादुई चीज़ मेरे हाथ में आ जाए, जैसे अलादीन का चिराग हाथ में आ जाए, हम में से हर कोई वो जिसे कहता है ना खुली आंखों से ख्वाब देखना, शेख चिली बनना, तो हम सारे ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा बनते हैं। कुछ प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो ज़रा थोड़ा बनते हैं, कुछ नॉन प्रैक्टिकल रहते हैं, वो ज़्यादा बनते हैं, लेकिन बहरहाल हम सब बनते हैं। तो हम सब की ये ख्वाहिशें होती हैं। और आगे मोहम्मद जावेद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद भाई, आप कहाँ से हैं? टॉपिक से मतलब आपने कुछ नहीं कहा। और आगे जनाब मेरे लीडर हैं शहबाज अहमद भट्टी, हमारी पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बड़े एनर्जेटिक लीडर हैं। वो कह रहे हैं जी कि क्यूट लुकिंग हैंडसम। सर थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब आप अगर ऐसा सोचते हैं तो वैसे तो वो क्या आप जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं भट्ट साहब कि ब्यूटी लाइज इन दी बिहोल्डर्स आई, के हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। और आपकी आंख इतनी खूबसूरत, इतनी रोशन और इतनी गहरी है कि वो हर चीज़ को देख लेती है। सो अगर आपकी नज़र में मैं खूबसूरत और हैंडसम हूँ तो थैंक यू वेरी मच बॉस। और मोहम्मद जावेद कह रहे हैं कि वो मोहम्मद जावेद आराई हैं, मुल्तान से हैं, और पूछ रहे हैं कि कैसे हैं। तो जावेद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जावेद और भट्टी साहब आप दोनों ने ये नहीं बताया कि अगर आपको एक सी कैप मिल जाए जिसे पहनकर आप गायब हो सकें, लोगों की नज़र से ओझल हो सकें, तो फिर वो टोपी पहनकर, वो कैप पहनकर आप कौन कौन से अच्छे या थोड़े कम अच्छे काम करेंगे? तो ये आप मुझे बताइए। आगे चलते हैं जी। मैं ज़रा रेडियो वालों के साथ ले लूँ, ब्रेक ख़त्म हो गई है। हेलो एंड वेलकम अगेन इन दी स्टूडियो इन दी चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक। मैं हूँ फैसल रशीद और जनाब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें।
और फेसबुक पे सॉरी व्हाट्सएप पे मेरे साथ नायला है, वो कह रही है भाई आप अपनी पिक लगाओ स्टेटस पे, आपका स्टेटस देख के आपके प्रोग्राम सुना अभी, आपके वसब इतने माड़े नहीं है कि कुट खाएं। आखो जी कौन नहीं माड़े बंदे, कौन नहीं लोग कुट लेते हैं नायला। और नाइस शो, मज़ा क्या लिखा है, मज़ा बहुत करते हैं। आई लव यू माई स्वीट हस्बैंड, मिस यू तोसीफ। कमाल हो गया तोसीफ साहब, बड़े लकी हो तुसी। और उजाला साहब कहते हैं कि जो लोगों ने जहर लगते हैं उनको सबक सिखा देना था, अगर टोपी उनके हाथ में आ जाए तो। कॉल ले लेते हैं जी, फिर अगली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। अपना खूबसूरत सा नाम बताएं। हमजा फ्रॉम खारियां। तो हमजा आपको तो अगर वो टोपी हाथ लग गई तो मेरा ख्याल है कोई चंगा नहीं करना। ओए होए क्या बात है, सारे किसे नहीं बुलाना? तेरे गुस्से इसके अलावा और कोई? ना कर इंज दियां गल्लां ना कर। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया सर। चले बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमजा से जी हमारे साथ खानिया से। और फेसबुक पे मेरे पास चौधरी अली उबैद है, वो कह रहे हैं अच्छा सर जी आपके इस सवाल के बाद हर बंदा अपने ही अंदर एक सियासतदान बन रहा है। आहो कोई सच्ची गल नहीं दस रहा, सब झूठ मार रहे हैं। इन्हें सारे जो टोपी लभ जानी है ना तो इन्होंने अनियाँ पा देनी है ना, मनु भी पता है ऊपर ऊपर बने ने सियाने। और जनाब मोहम्मद जो कह रहे हैं क्या लिखा है, पांग शंग शुंग पांग चंग चुंग, तर्जमा रुल तो गए हैं पर चस बड़ी आई है। पता नहीं ये कौन सा रुलना है जिसके बाद चस आती है। हाँ जी। और फरासत अली ने मुझे चाय भेजी है, तो फरासत थैंक यू वेरी वेरी मच। और जनाब कॉल है मेरे साथ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, एक बार फिर जी आया नु, बिस्मिल्लाह बबो। अच्छा नहीं कोई मसला नहीं है, गन्ने का रस बड़ा सोहना लगता साडे रेडियो स्टेशन के सामने। सत्तू भी लग दे, चाय भी बहुत अच्छी लगती है। मेरा ख्याल है तुसी घर ही रहो, फोन की गल कर। कब? वो आपकी इंसल्ट नहीं है सदैनी, वो कॉफी की इंसल्ट है कि वो महरूम रह गई आपसे। हाँ हमारा समझा करो, अपने आप अंडर एस्टिमेट ना करा करो। आप कॉफी पीती हैं तो ये कॉफी के लिए ऑनर की बात है, तो अगर मैंने उसको आपके इस ऑनर से महरूम किया तो कॉफी को गुस्सा चढ़ना चाहिए। आप एम ही ताप रही हैं। हाँ सोचने के लिए अक्ल चाहिए, वो आपके पास है नहीं। हाँ ना किसी ने दसी है गल मेरे तेरे च। अगर सुना है तो अल्लाह का नाजे भूल जाओ, तो अगा ना किसी ने दस्यो। नहीं भाई वो ऐसा है ना कि इतने लड़के को नहीं बताएंगे, हर बोल सकता है, लेकिन जब लड़की समझे ना फिर वो उनके पेट में बात नहीं रहती, उन्होंने सबको बता देना चाहिए अपने लिए क्या काम किया। ओए होए चलो कोई नहीं, खैर मेरे ना सच हर एक दिन सामने आ ही जाता है। चलो कोई गल नहीं, अपनी खेती में लेके आऊंगा सच। हां चलो भाई गल सुनो, मैं एक मिनट जी थो जी मुंड शुंडू खत्म, प्रोग्राम दैसा डिलीट किया जाएगा। शुक्र है भाई आप आ गए काम करने के लिए। मुझे कैसे आप सब लोग अपने दोनों आए ना, मुझे सब आप छुट्टियों के होते जब आपका बैग म्यूजिक अपने होता रहा मैंने सोचा कि कोई टिक्की तो नहीं देंगे हमें। फिर जब आपकी बात सुनने को मिली एक मच्छर आ गया, फिर उसके बाद जब बैग म्यूजिक हुआ तो मैंने समझा कि मैं आज दिए टिक्की देना तो चक्कर नहीं लग गया। तो जब आपकी आवाज सुनी तो सुनकर हमेशा की तरफ बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया अनिला, थैंक यू वेरी मच। भैया मैं कम सुनने वाले काम दूंगी अनवर रशीद को, हमजा भैया को, और इसके अलावा हमजा वो अंशर भैया को सलाम दूंगी, सबीर अंकल को सलाम दूंगी, मरियम खदीजा तानिया, इन सबको मेरे से बहुत ज़्यादा सलाम। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अनिला जाट जी हमारे साथ, और फेसबुक पे मेरे साथ कौन है जी? सजावल अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है? तो सजावल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शहजाद असगर अमान कहते हैं कि अगर उन्हें टोपी लग जाए तो वो कुछ लोगों को चपेड़ा मारन देता, उन्होंने फिर मड़न भी नहीं देना, यानी मारना भी है तो रोन भी नहीं देना। ना कर काका ना कर।
ठीक है। और मेरे भाई हैं बहुत प्यारे मलिक नोमी बाड़ा से, वो कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम मलिक साहब, थैंक यू नोमी। और आगे सजावल अली अगेन, वो क्या कह रहे हैं, सजावल कह रहे हैं जी कि जी टोपी पा के सब तो पहला इमरान खान नाल मुलाकात करनी है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हुए हैं, सब के सब बहुत बड़े फ़ैन हैं इनके। चलो इसके बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी। कमाल है। आप मेरे ख्याल पाकिस्तान में नहीं होते वरना आपको पता चलता कि पाकिस्तान में इमरान खान के इस वक्त कोई फ़ैन नहीं है। महंगाई ने बंदूक की मत मार दी हुई है। सर ऐसे ना करें, ठीक है जी। थैंक यू सजावल फॉर योर और आगे है जी कि शहजाद सर कह रहे हैं कि ओ एडी लम्बी कॉल वेले टाइम करया करो, ऐप पर लेके आ गई है। सो हो जाता है शहजाद सर, दिल छोटा नहीं करते, दिल बड़ा कर शहजादा नाम है तेरा। जी तो रेडियो पे थी कमर्शियल ब्रेक और रेडियो पे चल रही है कमर्शियल ब्रेक, तो मैं यहाँ आपके मैसेजेस पढ़ दूँ कुछ। और मोहम्मद जावेद, वैसे ये बात वैसे ठीक बात है आपकी जावेद, वो कहते हैं कि बहुत सोचा लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कश्ती वहाँ कैसे डूबी जहाँ पानी कम था। मैं यार गल सच्ची है, ठीक है। ये दो चार चीज़ों की मुझे समझ नहीं आती। एक तो ये कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ठीक है। कि मतलब अपने सारे से चोर डाकू, ये फिर कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, ये क्या मतलब। मेरा ख्याल है जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ ये चप्पू शप्पू चलाता रहा है, और जहाँ पानी कट था वहाँ इसकी कश्ती में किसी ने सुराख कर दिया, ठीक है। और कश्ती डूबी, अप्पू नहीं डूबा क्योंकि पानी कम था। अगर पानी ज़्यादा में डूबती तो ये हमें आके दस नहीं सकता था कि जनाब पानी कम था या ज़्यादा था, फिर तो इसका क्रियाक्रम हो जाना था। लिहाजा साबित ये हुआ कि ये गल समझ आ गई है कि ये खुद नहीं डूबया, ये जो भी बंदा था, लेकिन इसकी कश्ती डूब गई है सानू की, ठीक है जनाब। नेक्स्ट मैसेज किसका है जी, वो देखते हैं। और सजावल कह रहे हैं वो अच्छा जी सानू इत्थे आके कि पाकिस्तान हुण कोई बेहतर हो रहा है। चलो अल्लाह खैर करे सब दी, अमीन सुमा अमीन। जी जी तुसी बाहर हो ना, कोई यूरो शोरो आंदे होंदे ना ते या डॉलर शालर भाई जी, इत्थे जेहड़े रुपये कमांदे ने ना लग उन्होंने समझ गई है सजावल भाई। लिहाजा त्याता मेरा वीर शहजादा त्याता, ठीक है जी। रेडियो वालों का साथ ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। Hello and welcome again. जी in the studio in the chair in front of FM 97 माइक मैं हूँ फैसल रशीद। और सजावल कहते हैं यार आपकी उर्दू और पंजाबी वेल, शुक्रिया शुक्रिया लाले। और हसनी जलाल है मेरे साथ। वो कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप? डल कक्का से हैं, तो डल कक्का मुझे बड़ा पसंद है, मेरे फेवरेट दोस्त हैं चौधरी अब्बास, मेरे बेस्ट फ्रेंड, वो वहाँ हैं। और हसनी जलाल कह रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हो जी, शुक्रिया 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 सर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। वो बोलिया करो फ़ोन करके, बड़ी गलत गल है, फोन मिला लेना है, गल नहीं करनी। हेलो ओ वालेकुम सलाम, क्यों इतना झक रहे हो पे, बोलो कौन? नहीं वो वाकई अनिला की आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब थी उस वक्त, लेकिन अब ठीक हो गई। नहीं अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई सर। और सुनाए ठीक है? बेहतर करें कोई मुगल बात करूं, मेरी आपको आपकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। चलें बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बात से बात थोड़ी सी अच्छी करें और ट्रांसमीटर को भी चेक करें, उनको कुछ सर्दी तो नहीं लग गई।
ओ कोई नहीं, अभी सर्दियाँ आई नहीं है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। इसरार थे जी हमारे साथ। और जवेद कहते हैं कल एक लड़की मुझसे बोली मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं कल से शेरवानी पहन कर बैठा हूँ, वो लड़की अभी तक नहीं आई। उसने एक्चुअली यही कहा था कि मैं तुम तक लाँगी, बोला मैं तुम शेरवानी पुआ लाँगी तो फिर तुम मैं आमड़ा को नहीं अंदर मैं उन्हें तक लिया। और सजावल कहते हैं सर आप इस तरह करें कि एक सॉन्ग प्ले कर दें दिलजीत सिंह का रंगरूट ऐसी सारी इतने सुनना चाहते जी। एक्चुअली सॉरी सर, इंडियन कंटेंट हम नहीं चला रहे, पाकिस्तानी गाना अगर आपने कोई सुनना है तो सर मैं नौकर ताबेदार सर। और ये कौन है, खदीजा तो कहती हैं कि उसे खामोशियाँ पसंद थी, लिहाजा हमने कफन पहन लिया। खुदा दाना जे कुछ चंगिया चंगिया गल्लां करया करो। और रिमशा है खाई से वो कह रहे हैं वॉइस इज ग्रेट, सुपर्ब शो एंड नाइस। कौन सी टोपी के बारे में बात हो रही है सर? सुलेमानी टोपी। और ये कौन है जनाब कि हाय भाई क्या है, मैं राबी फ्रॉम खारियाँ, शो फैंटास्टिक है। मैं मेरे मरने के बाद भी उसने मुझे जलाना ना छोड़ा, रोज फूल फेंक जाती साथ वाली कब्र पे। ओ जालिमा। और ये कौन है जनाब? और साइमा है, वो कहती है कि भाईजान क्या हाल है, मैं वो टोपी पहनकर मर ही जाती हूँ और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और वो कहती है शो ज़बरदस्त है, आपकी वॉइस भी अच्छी है। और ये एक ही नंबर से रिमशा आप दोनों मैसेज कर रही हैं। और ये जी के सलाम भाई, शो नाइस, मी जुनैरा चौधरी फ्रॉम डोगा तिहाल। थैंक यू चौधरी साहबा। और ये कौन है जी कि मिसेज एहसान फ्रॉम खारियाँ, शो इज़ नाइस। मुझे सुलेमानी टोपी मिल जाए तो मैं अपने हस्बैंड के पीछा करूँगी। हैं ना करो, जसूसियाँ करो जसूसियाँ। और देखूँगी कि उनकी कौन सी गर्ल फ्रेंड है। शक कोई होए ना करो ना। तो मिसेज एहसान मुझे उम्मीद है कि आपका शक गलत ही होगा। है मैं शक ही होगा, मगर ऐसा हो सकता है ना मिसेस एहसान, अगर किसी बंदे को आप जैसी जीनियस लड़की ने पसंद किया है तो उसमें कुछ तो होगा ना, और जिसमें कुछ होता है उसकी गर्लफ्रेंड्स नहीं, मैं कुछ नहीं कहना तो। और जनारा कहती है टॉपिक पर बोलूँगी कि घर के काम करूँगी मैं, तो माल घर के काम करेंगी वो तो बगैर टोपी पहने भी किए जा सकते हैं। छड्डो जी। और मुकद्दस अली कह रहे हैं लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू मुकद्दस ब्रदर। और बस हो गया। और सजावल अली कह रहे हैं सर हम इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ सर थोड़ी गल ठीक है कि आप इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे बैठे हुए हैं, मगर मैं यहाँ पाकिस्तानी पॉलिसी के तहत बैठा हुआ हूँ। समझा कर, जिद ना कर, सियाणा बन, कमला ना बन लाले। और वफा काजिम कह रही हैं हाउ आर यू जी, मैं ठीक हूँ जी। और वो कह रही है नाइस शो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
तो जनाब मोहम्मद जवेद कह रहे हैं आज दिल उदास है। वो तो हैं के गल है सर, दिल उदास है तो सर जी जाके हमारे पैर दबाओ हैं, सुने हैं आराम मिलता है, आजमाइश है। और मोहम्मद जवेद कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी देखकर समझ आई कि हीरो हीरोइन के मिलते ही फिल्म क्यों खत्म हो जाती है। तो फिल्म खत्म हो गई है, अल्लाह रे होता है तो जिंदगी मुक जाती, लेकिन अगर अच्छा पार्टनर हो तो फिर जिंदगी शुरू भी वहीं से। और जनाब ये कौन है वैसे तो जाला शहर, वो कह रही है फैसल भाई आपका शो बहुत ही अच्छा है, आपकी बातें तो मच स्वीट, कैरी ऑन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और जाला अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये कौन है जी भाई, एक सॉन्ग प्ले कर दें, मेरे नाम का है जुनैरा चौधरी, है ना, कर देते हैं जनाब। जैसे ही मुझे बेल लगती है मुझे टाइम लगता है। जी तो टॉपिक ये है यार, हाँ टॉपिक से याद आया यार, आज मैंने जिन लोगों की बर्थडे है उन्हें विश ही नहीं किया अभी तक। तो जनाब जिन लोगों की आज सालगिरह है उन्हें मेरी तरफ से FM 97 की पूरी टीम की तरफ से और मेरे सारे लिसनर्स की तरफ से, फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे। मे अल्लाह गिव यू चौखी सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, राज की हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। जी हैं जनाब मौसम जट आ गया, वो कह रहे हैं सलाम सर जी। तो वालेकुम सलाम बॉस। और जनाब सालगिरह वाले दिन आप केक शेक काटते हैं, तो हर सालगिरह वाले दिन मैं ये समझता हूँ कि बंदे को एक अच्छी आदत अपनानी चाहिए और एक बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह अगर उसकी 20-30 साल ज़िंदगी भी होगी तो 30 अच्छी आदतें और 30 बुरी आदतें वो छोड़ अपना लेगा, 30 अच्छी आदतें और 30 बुरी आदतें छोड़ देगा, तो यकीन कीजिए बंदा थक करके जन्नत है जी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, समझा करो। जी ज़िंदगी क्या है, गाम का दरिया है। और सिजावल अली कह रहे हैं ओके, क्या लिखा है आगे, कोई लिखा है आपने मुझे पढ़ा नहीं किया, चलो कोशिश करते हैं, इधर से पढ़ लेते हैं। तुमने गाल तो नहीं कड़ी किसी दूसरी जुबान च, ओ लाला केड़ी जुबान है, इटालियन है, स्पेनिश है, ग्रीकी है, फ्रेंच है ये ना करो। जाबल अली आपने बड़ा सैड पोज मारा है, लेकिन ये नीचे लिखा क्या है, मैं इसकी ट्रांसलेशन देखूं तो ये कर देता है। तो ओके वी एडजस्टेड दिस स्पीच है कि मतलब फ्रेंच, लाला फ्रांस, पेरिस, ओए होए। और मौसम जट कह रहे हैं कि सर आपको देखकर बहुत खुशी हुई, तो मुझे भी आपको पढ़कर बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, तो बोल पावो, हेलो, नहीं बोलना, मर्जी थोड़ी। और ये जी सॉन्ग प्ले करते हैं, जट चलिया कचहरी, जट कचहरी क्यों चलिया।
जी 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 जनाब, आपके मैसेज मैं देख रहा हूँ, मैं आपकी रिप्लाई करता हूँ। जी रेडियो पे है न्यूज़ और कमर्शियल का वक्त, और फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप जारी है जनाब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी, तो फेसबुक पे मेरे साथ हैं जनाब, लिखा है सजावल ने कि सॉरी हम इधर लगे हुए थे तो वो ही इधर टाइप हो गया, बोलते बोलते लिखने की आदत है हुई है। अच्छा चलो, आता है चंगिया भी किसी को, लेकिन कोई गल नहीं जनाब। देखो जी, बंदा शक पै जाता है ना, भला हो रहा है, समझ लीजिए तुसी। और बाकी आपको जो इंडियन दोस्त हैं उन्हें भी मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा, और पाकिस्तानी दोस्त जहाँ जहाँ से हैं उन्हें भी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम और लव। ठीक है, मलिक सजाद कह रहे हैं जी वेरी गुड, थैंक यू सजाद भाई। और जनाब आगे आगे मेरे साथ कौन कौन है, और क्या कह रहे हैं जी, ऐसा कोई एक स्यापा तो नहीं ना सारा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि प्रदेश की ज़िंदगी टफ है। मेरे कुछ कज़न्स होते हैं पेरिस में, अगर आप भी पेरिस में ही हैं तो मेरा आपका गाँव वैसे सजावा पाकिस्तान में कहाँ से हैं ये मुझे ज़रा बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और कि पाकिस्तान चस है इतना पुलिस की गड्डी वेख के दुनिया भज जाती है, पाकिस्तान भी गरीब बंदा पुलिस में तक भज ही जाता सर। आहो सर, किसी दिन आपका प्रोग्राम होता है तो जनाब मोहसन साहब, मेरा प्रोग्राम होता है हर मंडे ट्यूसडे हर सोमवार मंगल 3 से 5, ठीक होगा जी। और मंडे को मैं फेसबुक पे लाइव होता हूँ, और ट्यूसडे को कभी लाइव होता हूँ कभी नहीं, लेकिन मंडे को कंफर्म मैं फेसबुक को लाइव शो करता हूँ। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो न्यूज़ चल रही है इस वक्त, तो मैं फिर आपको ये बताऊं। अच्छा, आपको गाना शाना अगर पाकिस्तानी सुनना चाह रहे हैं तो आप बताएं, और दूसरा ये बताएं कि कहाँ हैं आप, कैसे हैं आप, कहाँ होते हैं, किन कामों में लगे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं, ठीक है। और सजावल कह रहे हैं सर मैं गुजरात के सिटी डिंगा से हूँ पाकिस्तान। कमाल हो गया यार, तू तो साढ़ा गुआंढी निकला है लाला। ठीक है, तो डिंगे के लोग है बड़े सीधे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। डिंगा पता नहीं दीन का वैसे इसका नाम, मैंने एक दफ़ा पूछा था डिंगा के कुछ दोस्तों से कि इसको डिंगा क्यों कहते हैं, हालांकि आप इतने सीधे साधे हैं। तो उन्होंने कहा एक्चुअली इसका नाम दीन गा था, क्योंकि वहाँ कोई दीन के हवाले से कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें थी, फिर बिगड़ कर वो डिंगा हो गया। तो बहरहाल वेलकम सर। मैं इस वक्त खारियाँ बैठा हुआ हूँ GT रोड के ऊपर, FM 97 का ऑफिस आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, देखा होगा आपने यकीनन। और मुझे यकीन है कि जब आप पाकिस्तान आएँ, अगर आपके पास पेपर्स हैं और नहीं है तो मेरी दुआ है कि आपके पास हो जाएं, तो ज़रूर आइएगा यहाँ FM 97 पे। और आपने तारीफ़ की कि बड़ा बढ़िया शो है, खुशी हुई है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा ये मानना है कि कोई भी एंकर वधिया नहीं होता, कोई भी शो वधिया नहीं होता, उसके सुनने वाले जब उसे टाइम देते हैं तो उनका टाइम इतना खूबसूरत होता है कि फिर वो चीज़ें वधिया बन जाती हैं। बाकी दुनिया है प्यारे, चलता है सारा कुछ, इसी तरह चीज़ें चल रही हैं और इसी तरह चलती रहेंगी, ठीक है जी। तो बाकी सजावल थैंक यू वेरी मच फॉर योर शो। और आगे क्या लिखा है, मोहम्मद जवेद कहते हैं कि साडी भी कॉल सुनो जनाब। बिल्कुल, इस वक्त रेडियो पे एक्चुअली खबरें चल रही हैं, तो अभी तकरीबन 2.5 मिनट मज़ीद खबरें चलेंगी, तो खबरों के बाद आप कॉल करें सर। तो मैं आपकी कॉल क्यों नहीं सुनूंगा सर, मैं यहाँ बैठा किस लिए हूँ, मुझे पैसे किस बात के लगते हैं, सिर्फ आप लोगों की कॉल सुनने के लिए। और आमर हैं मेरे भाई, मेरे बॉस, मेरे मुर्शद, मेरे मेंटोर शहजादा वीर आमर एम से मेरे साथ, वो कह रहे हैं सलाम। तो वालेकुम सलाम बॉस। और सजावल कह रहे हैं डिंगा तो ना ही तय गया है, नहीं तो नाम तो सुना है दीनगा है। हाँ बिल्कुल, ये सही होगा जी। और जवेद कह रहे हैं हमारी कॉल सुनेंगे। और सजावल कह रहे हैं भाई यकीन मानो बड़ा
चंगा लगता है पिया अपनी पंजाबी सुन के। यस माँ पूरी चीज़ ऐसी है। और पता नहीं है लोग को क्यों कम्प्लेक्स हो जाता है कि वो पंजाबी बोलना जो है उसमें थोड़ा हेजिटेट करते हैं। मेरा यानी आज़ादी एक्सपीरियंस है कि बड़े से अच्छे फ़ोन पे भी अच्छी से अच्छी स्टेज पे अल्लाह ताला मौका देता है बात करने का। तो हमेशा पंजाबी और उर्दू को इसी तरह मिक्स बोला है जिस तरह मैं अपने शो में बोल रहा हूँ, और हमेशा ही लोगों ने इसे पसंद किया है। पता नहीं लोगों को क्या है, क्या मैं कहूँ, लोगों की मर्जी की साड़ी अपनी मर्जी, लोगों की अपनी मर्जी। ठीक हो गया, ओके। और वो कहते हैं कि उर्दू पंजाबी मिक्स क्या बात है। तो यकीन कीजिए इसी तरह की चीज़ें खूबसूरत होती हैं। हम सब के अंदर एक पेंडू होता है, हम सब ओरिजिनल, हमारे सब हम सब ओरिजिनली, हमें अच्छा लगता है मंजी पे चौंकड़ मार के रोटी खाना, हमें अच्छा लगता है कह के लगाना, हमें अच्छा लगता है पंजे सटना। हम सब अंदर से देसी होते हैं। ये एवं ही बस स्टेटस के और ब्रांड्स के और क्या मैं कहूँ, बस नमूदो नुमाइश के चक्कर में हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर हो गए, अपनी असलियत से दूर हो गए। जब हम अपनी असलियत और ओरिजिनलिटी से दूर होते हैं तो ज़िंदगी का जो रियल टेस्ट है उसे हम खो देते हैं। ठीक है जी। सो फेसबुक वाले दोस्तों से अब मेरा ख्याल मैं इजाज़त ले लूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू सजावल, आपने सुना। मैं एक कॉल ले लूँ, फिर इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। रेडियो वाले को बैक ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओ बोल बाबू, हेलो। जी जी जनाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर जी आप? अल्लाह का करम, सर आप ठीक है जनाब? आप जी? मैं बिल्कुल फिट फार हूँ, ठीक ठाक हूँ। आपको कैसे टाइम लग गया आज? टाइम लग गया मुझे याद था, अगर मैंने कहा मेरे प्यारे से वीर आए हुए हैं। नहीं यार, तो गल्लां चंगियां नहीं है, यारियां तो नहीं रहन ते वड है नूजा, फिर तेनू पता ही है। नहीं देर मतलब याद नहीं होना है थोड़ी देर। अच्छा, यानी ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, यानी ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। नहीं फोटो नहीं भूले पे। हां पता मैं अपने आप को भूले पे। हाय हाय, की वजह बन गई है, केड़े गम पाल लेने मेरे वीर ने। ओ मैं बस फोन करने लगा। चलो कल्याण मिल लेने। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा हूं तू दस के, अगर तेनू टोपी लभ जाए तो तू केड़ा चंद चढ़ेगा? क्या मिल जाए? टोपी लभ जाए तो केड़ा चंद चढ़ेगा? केड़ा चंद चढ़ेगा? मैं जान के तो यार कोने तो मैं पता जी मैं शरीर क्या पहचान है कि क्या। हां चले, नहीं फिर भी अगर ऐसी टोपी मिल जाए जिसे पहनकर आप गायब हो जाए, लोगों को नजर ना आए, तो फिर आप कौन कौन से काम करेंगे? पहले तो मैं एक स्पेशल सा बंदा है उसके पास जाऊंगा टोपी पहन के। बस मुड़े हो ना। ना मुड़ना को नहीं मैं चले, अच्छा और उसके अलावा क्या कौन कौन से काम करेंगे आप? और इसके अलावा टोपी पहन के मैं यूरोप जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। 12 गर्दियां याशियां। और ये टोपी पहन के जो है ना, तो मैं वो कुछ ही चीनूंगा जिसके रोजा पड़े। इमरान खान। मेरे नानी नाना। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कोई बात करना चाहेंगे आप? और माशाल्लाह प्रोग्राम। और जुबैर भाई किधर हैं? और जुबैर भाई को भी मैंने बताया है यार, उन्हें मेरा ट्रांसमिशन इधर नहीं आती तो मैं कॉल कैसे करूं? वो क्या मेरी आवाज है उधर नहीं मुझे आएगी तो मैं क्या करूं? हाँ चले, मेरा सलाम दीजिएगा उन्हें। सलाम उनको देता हूं। तो वैसे बता दिया मैंने उनको, मैंने कहा फैसल भाई है कहता है मैं कोशिश करता हूं छत पे चढ़ के अगर ट्रांसमिशन आती है ना अगर मैं फैसल साहब को उठा करके सलाम देता हूं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा 97 की पूरी टीम को सलाम, लवली ग्रुप को स्पेशल सलाम। और आपकी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है यार ये फोन का सिस्टम ठीक करवाओ। बिल्कुल यार, वो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाए। हां कर दे, फिर जो पासवर्ड नहीं आता वो इसी वजह से नहीं आ रहे, लेकिन के कॉन्ट्रैक्ट भी चली ना जब उनको फिर मोबाइल में आवाज नहीं है। हां बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़े मेहरबान। ओके, अल्लाह हाफिज़। इब्रार थे हमारे साथ लाला मूसा से। और सजावल कह रहे हैं जी कि उनकी ड्यूटी टाइम है,
वो जा रहे हैं तो रब सुनने वाले, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। और कौन रह गया है जिसका मैसेज मैंने नहीं पढ़ा? मोहसिन जाट ने बड़ा खूबसूरत सा फूल भेजा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे सगीर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। क्या वजह, क्यों नहीं समझ आ रही? मैं यार ना करो इनकी गल्ला, मेरा दिल ना तरोड़ो, मेरा दिल ना तरोड़ो, ना तरोड़ो। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। चले, अल्लाह हाफिज। और हसनी जलाल कहते हैं कि वो सुलेमानी टोपी पहनकर मक्का और मदीना मुनव्वरा की वादियों में चले जाएंगे। हाय, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा रज रज के, सारी उम्मत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आए खाए सर, मैं आपसे उधर गया हूँ। मैं आपको इतना मिस करता हूँ जितना गर्मी में बारिश, मैं आपको इतना मिस करता हूँ जितनी सर्दी में धूप, मैं आपको इतना मिस करता हूँ जितनी भूख में रोटी, मैं आपको इतना मिस करता हूँ जितना प्यास में पानी, मैं आपको इतना मिस करता हूँ जैसे बिछड़ा हुआ कोई अपना, मैं आपको इतना मिस करता हूँ जैसे FM नाइट सैमन को, मैं आपको पता नहीं कितना मिस करता हूँ। जुबैर भाई आप किधर चले गए थे? गल्लां चंगियां नहीं आन, मैं तुहाडे नाल रुस रहा, शरीका पा लिया, तुसीं यारियां नहीं निभाइयां। भाई जी नहीं, बस गल्लां खत्म सर। नहीं, मैं गल ही नहीं करनी, मैं सुननी नहीं सर। तुसीं परया लैके आओ सर, माजरत करो सर, ऐ कोई तरीका है सर? चले खैर, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह पाक का एहसान है, सब ठीक है। यार काम शाम कैसा चल रहा है? बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। अच्छा हूँ है दसो कि घर बार फ्री है, कम शम ठीक चल रहा है? चलो ठीक हो गया। तो हूँ है दसो कि अपना अगर तुहानू ऐसी टोपी लभ जाए जी पा के तुसी गायब हो जाओ, तो केड़े केड़े काम करो तो गायब हो गए? केड़ा? अल्लाह सर, मैं वैसे आ जाना सर, मैं तुहाडे इशारे दा नौकर सर। चले, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। घर पे सब खैरियत है? मारी ताना नहीं मरदा, रब सोना रुस जांदा। और दूसरे में खुश रखो और अपने वालदैन जिन्होंने जिन्होंने खिदमत कर लो और दुनिया का भी जन्नत का हर चीज का भी खबर जाएगी और इनमें तो अलावा किसी का हमें खुशाना नहीं। वही शायद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जा ऐसा बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, अल्लाह हाफिज। आमीन। जुबैर भाई थे जी हमारे साथ लाला मूसा से। और ये मैसेज किसका है? कि मैं टोपी मिलने के बाद सोचूंगी बस इतना ही बोला था उसको कि सदियों के प्यासे हैं, उसने पाइप मुंह में देकर मोटर ही चला दी। मैं राबी और अनिला जट को मेरा स्पेशल सलाम। ठीक है मिस्टर राबी, आपका स्पेशल सलाम पहुंच गया जी। नेक्स्ट कॉल किसके लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर कौन बात कर रहा है, कहाँ से? सर मोहम्मद जवेद राय मुल्तान से। अल्लाह राय साहब जी आया थी, बिस्मिल्लाह, चाहिए आए हो, बैठो के पीसो। आवाज तो नहीं आ रही सर आपकी। एक्चुअली आप उसी फ़ोन से मुझे सुन रहे हैं, तो ये वाकई थोड़ा मसला है। चले खैर, आप ठीक ठाक हैं? ओह शिट, चलें, थैंक यू जुवेद भाई, आपने इतनी दूर से कॉल की। जी रेडियो में कमर्शियल टाइम है और असनी जनाब कह रहे हैं इंशाल्लाह ज़रूर। और खावर मकसूद आए हैं, अभी सलाम कह रहे हैं, तो खावर थैंक यू वेरी मच। तो जनाब जहाँ जहाँ आप हैं, उम्मीद है बहुत खुश, बहुत मुतमिन होंगे आप। और वो कह रहे हैं कि खावर मकसूद कह रहे हैं क्या हाल है फैसल भाई? तो खावर में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो खावर आप बताइए कि अगर आपको सुलेमानी टोपी मिल जाए तो आप उसे पहन कर केड़े केड़े काम करेंगे? सच्ची बताना है आपने मुझे, ठीक है जी। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी, फेसबुक वाले दोस्तों का, कि आपने मुझे सुना, आपने मुझे वक्त दिया इस टाइम के मैं फेसबुक वाले दोस्तों से इजाज़त लूँ। हमने थोड़ी सी बात करनी है एक संजीदा टॉपिक पे, वो थोड़ी देर बाद मैं इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ इसी पेज से, तो फिर उस पर बात करते हैं। फिर देन रब रखा।